दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। तो आप लोगों ने समाचार में देखा सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो बायोलॉजिकल क्या होता है दोस्तों? आप लोगों में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो इसको हम आसान भाषा में बता रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करें। जैसे कोई भी इंसान पैदा होता है तो माँ के गर्भ से पैदा होता है, इसी को बायोलॉजिकल कहते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुए, तो यही सवाल पैदा होता है कि आखिर माँ के गर्भ से क्यों नहीं पैदा हुए, आए कैसे ये? तो इस बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में आप लोग देख लें, उसके बाद फिर आगे बात हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया से भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट, माननीय सुरेश, एक मिनट रविशंकर जी, प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो देख सुन लिया आप लोगों ने। तो ये जो हुआ इसकी बात छोड़िए, अब यहाँ पे आइए कि आखिर ऐसी कोई व्यवस्था है कि इंसान बगैर गर्भ के भी पैदा हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। जो भी इस धरती पे आया है वह गर्भ से ही आया है। ऐसा सारे लोग जानते हैं। हाँ, हिंदुओं में एक धारणा ऐसी है कि राम और कृष्ण को ये लोग भगवान मानते हैं। तो इन लोगों की धारणा ऐसी है कि राम और कृष्ण गर्भ से नहीं पैदा हुए, ये अवतरित हो गए, यानी अवतार ले लिए। अब अवतार ले लिए, कैसे अवतार ले लिए तो हमारे समझ में नहीं आता है, इस बारे में आप लोग समझें। तो इसका हम एक दो उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और हम बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। जैसा कि अभी आज के समय जो हाथरस वाली घटना घटी है, बाबा का नाम सादा रामपाल था और भोले बाबा इसको लोग कहते थे, और ये अपने को कृष्ण का अवतार मानता था।
जब ये आयोजन हुआ तो उसमें 2.5 लाख लोग आए हुए थे। बाकी इसके कर्मचारी जोड़ के, कर्मचारी तो अलग होंगे, 11,000 इसके पास जो सेना थी और कार्यकर्ता रहे होंगे। तो छोड़िए इन सब बातों को, 2.5 लाख पे आ जाइए। 2.5 लाख इनके अनुयायी यानी भक्त थे और ये अपने को कृष्ण का अवतार मान रहे हैं। तो ये जो 2.5 लाख इनके भक्त आए थे, ये तो 2.5 लाख आए थे। कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो नहीं यहाँ पहुँच पाए हों या दूर वाले हों, कुछ सोचे हों कि भाई अब इतनी दूर जाना है, छोड़ो जाने दो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर 2.5 लाख मान लिया जाए तो 2.5 लाख लोगों के भगवान ये हो गए। ये बात तो मानी जा सकती है ना कि 2.5 लाख लोगों के ये भगवान हो गए। और भगवान है या नहीं, और भी होंगे। जैसे हर आदमी जो है राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, शंकर को मानता है, ब्रह्मा को मानता है, विष्णु को मानता है। उसी तरीके से इनके भक्त इनको भी भगवान मानने लगे और इनके बाद वालों को मान रहे ना मान रहे उस बात को छोड़िए। तो जो मान रहे हैं आज अगर 2.5 लाख हैं तो कल के समय ये 5 लाख हो जाएंगे, उसके बाद कुछ और हो जाएंगे। ये व्यवस्था बढ़ती जाएगी क्योंकि ये बढ़ाई गई है। कैसे बढ़ाई गई है इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों से बता दें कि ये बाबा जब उंगली खड़ी करता था, ऐसे मान लीजिए उंगली खड़ी कर दिया इस हिसाब में, तो इसके दलाल वहाँ पे थे। तो दलाल जिस आदमी को फंसा कर ले जाते थे और बाबा उंगली ऐसे खड़ी कर दिया तो दलाल कहता था कि देखो बाबा की उंगली में चक्र है। अब जिससे कह रहा है, अब इसकी बुद्धि देखिए आप लोग, इसको तो दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो ये कह रहा है कि अरे यार मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा। तो कह रहे थे तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा भी एक नियम है कि किसी झूठ को अगर 6 बार सच में परिवर्तित करके बोल दिया जाए तो वह झूठ सत्य में परिवर्तित हो जाता है। ये एक अलग व्यवस्था है। तो 2-4 बार कह दिया, अरे इसको दिखाई पड़ नहीं रहा है। इसमें जो है 2 बातें, एक तो ये कि 6 बार के बाद जो है सत्य हो जाता है झूठ, और दूसरी ये कि इसके दिमाग में आया कह रहे हाँ कह तो बिला वजह परेशान कर रहा है, बस यहाँ कह दिया। कुछ भी हो सकता है, बन गया भक्त। और आसाराम बापू की कहानी आप लोग जानते हैं, तमाम लोग उनको भगवान कहते ही थे। यही काम राम रहीम का, ये जो है वैज्ञानिक सिस्टम से ऐसा बनवा दिए थे कि जैसे आज के समय में बस है और बस में से आदमी जो है उसी बस में से ऊपर निकल गया। जैसे अखिलेश वगैरह भाषण देते हैं बस में तो उसी में ऊपर निकल जाते हैं। ऐसी उसकी कोई व्यवस्था थी कि वह जो है गोल सा कुछ चौड़ा बना हुआ था और किस तरीके से वह ऊपर आ जाता था इसको तो वही जाने। और जब वो ऊपर आता था तो लोग यही कहते थे कि यानी अब भगवान के दर्शन हो गए। ये लोग भगवान के दर्शन करते थे। वही हाल नरेंद्र मोदी का भी हो सकता है। ये भी ऐसा कुछ, तो इनके भी भक्त हैं, ये भी ऐसा सोचे हों कि चलो मैं ऐसा कह दे रहा हूँ तो अगर सब नहीं मानेंगे मेरे भक्त तो मानेंगे। माने भक्त कौन मना कर रहा है? अरे जिसको जो करना है सो करे। आज़ाद भारत है, सही करे तो भी बाबा, गलत करे तो भी बाबा, जो कर रहा है करने दो। और दोस्तों एक बात बता दें आप लोगों से, कोई भी बात विज्ञान के कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी तो वह बात अमान्य हो जाती है, मानी नहीं जाती है। इसको आप लोग या इस पर आप लोग विशेष ध्यान दें।
इस बात को हम एक बार फिर बता दे रहे हैं कि कोई भी बात विज्ञान के कसौटी पे खरी नहीं उतरी तो वह मानी नहीं जाती है, अमान्य होती है। यानी उस बात का कोई मतलब नहीं है, वह एक भ्रामक बात है। और जो बात विज्ञान की कसौटी पे खरी उतरी वही सत्य है। ऐसा अगर सारे लोग नहीं जानते हैं तो बहुत से लोग जानते हैं। तो यही है, इस तरीके से ये लोग अपने के भगवान घोषित करना चाहते हैं। और भगवान का क्या मतलब है, अरे आगे हम वीडियो बनाए हैं, आप अपने जीवन को देख लें। आपका पूरा जीवन या आपके पूरे जीवन में, आपका भी पूरा जीवन, आपके भी पूरे जीवन में विज्ञान घुसा है या आप विज्ञान में घुसे हैं। यानी आप में विज्ञान घुसा है, आप विज्ञान में घुसे हैं। तो हमारी सारी व्यवस्थाएं वैज्ञानिक हैं और दिमाग भगवान में। ये हाल है। और एक वीडियो आगे बनी है कि क्या इस देश की जनता महामूर्ख और लालची है। तो अगर मूर्ख नहीं रहती तो ये सब होता क्यों। किसी भी चीज़ का अंत होता है, लेकिन जहाँ तक हमारे देखने में लगता है तो हम सोचते हैं कि क्या इस बेवकूफ़ी का अंत नहीं है। ऐसा क्यों, इस पे आप लोग विचार करें। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।